स्थान नहीं प्रयोगशाला। स्वामी जी ने श्री राम के इस संकल्प को भी सराहा था कि घर घर में गायत्री उपासना का प्रचलन करेंगे। उनकी शास्त्रीय मान्यता थी कि गायत्री मंत्र का जाप हर किसी को नहीं करना चाहिए, केवल द्विज ही संध्या गायत्री का जप करें। लेकिन वे इस सच्चाई की उपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि वर्ण धर्म का लोप हो गया है। उसके स्थान पर जाति पाति ही रह गई है, वह भी बहुत विकृत रूप में। अगर द्विज का अर्थ गायत्री और यज्ञ के सानिध्य में संस्कारित होना मान लिया जाए तो गायत्री उपासना का अधिकार सभी श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए। स्वामी अखंडानंद ने इस मान्यता का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने श्री राम को निरुत्साहित भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार प्रभु को पाने का अधिकार हर किसी को है। घर पर ताई जी से, माता जी से और अपने सहयोगियों से इस बारे में विचार किया। जिनसे भी विचार विमर्श किया, उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग तरह की थी। किसी की राय थी कि सुझाव अच्छा है, श्री कृष्ण का जन्म स्थान अगले दिनों स्वतंत्र तीर्थ की तरह विकसित होगा, वहां नित्य उत्सव का वातावरण रहने वाला है। किसी की राय थी कि यह जगह भेंट में नहीं ली जाए, उसका मूल्य चुकाया जाए। इस उधेड़-बुन में 3 दिन व्यतीत हो गए। कुछ निश्चय करते नहीं बन रहा था। अभी तक 10-12 जगह देख चुके थे, कहीं भी बात बनती नहीं लग रही थी। जिस दिन रामकृष्ण दास जी को आना था, उससे पहले वाली रात बेहद तनाव में व्यतीत हुई थी। श्री राम एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंद पाए थे। सामान्य दिनों में श्री राम 8 बजे सो जाते थे। उस दिन रात के 1 बज गए। मस्तिष्क में विचार और वितर्क का घमासान चल रहा था। जब एक पक्ष हावी होता तो लगता था कि वही सही है, उसे ही चुनना चाहिए। वितर्क शुरू होते तो पहला पक्ष ध्वस्त हो जाता था। रात आंखों में कट गई और नित्य उपासना की बेला शुरू हो गई। बिना सोचे, शरीर को आराम दिए बगैर वे बिस्तर से उठे और स्नानादि से निवृत्त होकर उपासना के लिए बैठ गए। उस दिन भी दीप्त और स्वर्णिम आभा बिखेरता हुआ सविता देवता का तप्त पिंड दिखाई दिया। फिर उस पिंड से उठती हजारों कोस दूर तक जाती लपटें, उन लपटों में भस्मीभूत होता कषाय कलुष। ध्यान की इन अनुभूतियों के बाद आत्मचेतना अव्याख्येय अव्यक्त स्तर पर पहुंच गई। भीतर के लोक में क्या हलचल चल रही थी, यह कोई नहीं पकड़ पा रहा था। दृष्टा का मन भी नहीं, वह कभी का तिरोहित हो गया था। असंप्रज्ञात समाधि या उससे भी पार की स्थिति रही होगी। जब समाधि खुली तो प्रातः काल हो चुका था। पूर्व दिशा में सूर्य ऊपर तक चढ़ आया था। उस दिन श्री राम ने अपने आप को बहुत हल्का और स्फूर्तिवान अनुभव किया। गायत्री साधना केंद्र की स्थापना के लिए पिछले 6-7 महीने से मन में जो द्वंद्व चल रहा था, उसका तिरोधान हो चुका था। इष्ट आराध्य से आश्वासन आ गया था कि सहज भाव से जो कर रहे हो करते चलो, स्पर्धा या अधीरता नहीं है, जो काम करवाना है करा लिया जाएगा। 10-10:30 बजे के लगभग श्री राम स्वामी अखंडानंद के शिविर की ओर चल दिए। वहां पहुंचे तो देखा कि स्वामी जी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले, 15 मिनट से लग रहा था कि आप आने वाले हैं। मैं आपको शुभ संवाद देने वाला था। रामकृष्ण दास जी से मैंने आपकी परियोजना पर बात की है। वे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने निर्णय हम लोगों पर ही छोड़ दिया है। श्री राम ने कहा, स्वामी जी अन्यथा न लें। ऐसी प्रेरणा उभरी है कि साधना केंद्र का विकास आरण्यक की भांति हो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान स्तुत्य और वंदनीय है। यहाँ के आश्रम से भी गायत्री साधना, धर्म और भक्ति आदि का प्रचार चलता रहे। हम लोग नई योजना बनाकर नहीं चल रहे। समय समय पर जैसी प्रेरणा होगी उसी तरह काम करेंगे। अभी यह प्रेरणा है कि केंद्र नगर से बाहर यमुना के तट पर हो। स्वामी जी ने श्री राम की बात गंभीरता से सुनी। करीब 2 घंटे तक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। इन विषयों में
साधना उपासना के प्रचार, साहित्य प्रकाशन, धर्म प्रचारक तैयार करने और गुरुकुलों की स्थापना पर विमर्श चला। बदलते समय में समाज और व्यक्ति के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उनका समाधान करने के लिए स्वामी जी का जोर परंपरा की रक्षा और उसमें समयोचित संशोधन पर था। श्री राम का मानना था कि अगले दिनों आमूल चूल बदलाव आने वाले हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। उन परिवर्तनों में व्यक्ति की आत्मा खो जाने का भय भी है। मनुष्य की आत्मा को बचाए रखने के लिए प्राचीन और अर्वाचीन में सेतु बनाना चाहिए। आवश्यकता और विचार विनिमय की दृष्टि से भी आगे मिलते रहने का निश्चय कर वह चर्चा संपन्न हुई। अनोखी पेशकश। सुबह 8, साढ़े 8 का समय रहा होगा। श्री राम प्रातःकालीन पूजा उपासना और लेखन आदि से निपटकर अपने कक्ष में पहुंचे ही थे कि एक मुस्लिम युवक आया। शायद वह पहले से इंतजार कर रहा था। श्री राम बैठने वाले थे कि गुरुजी कहते हुए उसने श्री राम के चरण छुए। चरण छूकर खड़ा हुआ और बोला, मैं आपके मशीन मैन अब्दुल मियाँ का भतीजा हूँ। मेरा नाम हनीफ है। अब्दुल मियाँ यानी अब्दुल लतीफ़। घिया मंडी के इस मकान में आने के बाद जो छोटी सी प्रेस लगाई थी, अब्दुल मियाँ उसके पहले मशीन मैन थे। उन्हीं के हाथों से नारियल तुड़वाया था। विभाजन के कुछ वर्ष बाद अब्दुल मियाँ अपने कुछ नाते रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान चले गए थे। वहाँ कराची में रहने लगे थे। खास पढ़े लिखे नहीं थे। महीने 15 दिन में श्री राम के पास उनकी चिट्ठी आ जाया करती थी। टूटी फूटी भाषा में कभी वे खुद कुछ पंक्तियां लिख देते थे, कभी आसपास के लोगों से लिखा देते थे। श्री राम स्वयं उनके पत्रों का जवाब दिया करते थे। उन अब्दुल मियाँ का भतीजा आया तो श्री राम ने उसके सिर पर हाथ रखा और बैठने के लिए कहा। कुशल क्षेम पूछने के बाद बोले, क्या खबर लाए हो? हनीफ ने बताया कि चचा जान ने अपने हिस्से की जमीन गुरुजी को दे देने के लिए कहा है। गुरुजी यानी श्री राम। शुरू से ही वह इसी संबोधन से पुकारता था। श्री राम ने वजह पूछी तो बोला, चचा जान ने आलमबाग वाली जगह आपको देने के लिए लिखवाया है। कहा है कि उस जगह का गुरुजी जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहें करें। 1.5-2 महीने पहले श्री राम के पास भी इस तरह का पत्र आया था। श्री राम ने उसका जवाब यथा समय दे दिया था। जगह करीब 200 वर्ग गज की रही होगी। पैतृक संपत्ति थी। उसका इंतजाम किए बिना ही अब्दुल मियाँ पाकिस्तान चले गए थे। अब वारिसों में जायदाद के बंटवारे की नौबत आई तो अब्दुल मियाँ के हिस्से में 200 गज का टुकड़ा आया। श्री राम ने अपने उत्तर में लिखा था कि उस जगह एक स्कूल बना दिया जाए। अब्दुल मियाँ के कुटुंब के लोग ही उसे चलाएं। वहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अब्दुल मियाँ का मन उस जगह ऐसी कोई धार्मिक गतिविधि चलाने का था जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी साथ बैठ सके। इस तरह का पत्र 8-10 दिन पहले ही आया था। श्री राम तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या जवाब दें और हनीफ मौखिक संदेश लेकर आ गया। श्री राम ने हनीफ से उसके और परिचय वालों के बारे में पूछा। चाचा की जमीन के बारे में और लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में जानकारी ली। हनीफ ने बताया कि और लोग भी पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं। यहाँ की जमीन के बारे में किसी की रुचि नहीं है। श्री राम ने वहाँ स्कूल खोलने के बारे में बताया। लतीफ़ मियाँ को इस आशय का पत्र लिख दिया है, यह भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी माँ ताई जी के पास गांव में काफ़ी ज़मीन है, हम वहाँ भी स्कूल खुलवाएंगे। पाठशाला से अच्छा धार्मिक स्थान कोई और नहीं हो सकता। हनीफ ने कहा, आप स्वयं भी तो धार्मिक केंद्र चलाने के बारे में सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि चाचा वाली जगह का इस्तेमाल किया जाए। श्री राम ने इस भावना को सिर आंखों पर रखने के लिए कहा। फिर बोले, हम एक केंद्र शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति के दिए हुए स्थान पर नहीं होगा।
बहुत से लोग मिलकर ऐसा निर्माण चलाएंगे या फिर हम अपनी ही कोशिशों से व्यवस्था करेंगे। समझा बुझाकर श्री राम ने हनीफ को वापस भेज दिया। स्कूल चलाने की बात उसे भी जच रही थी। हनीफ और श्री राम की चर्चा के समय ताई जी भी आ गई थीं। आवल खेड़ा की जमीन पर स्कूल चलाने का विचार उन्होंने पहली बार सुना था। हनीफ के जाने के बाद वे कहने लगी, स्कूल वाली बात तो तुमने पहले कभी बताई ही नहीं। मैं तो तय किए हुए थी कि उस जमीन से जो आमदनी होगी वह तुम्हारे मंदिर में लगाऊंगी। ताई जी का विस्मय। श्री राम को हंसी आ गई। वे ताई जी की बात पर नहीं हंसे थे, उनके अंदाज पर हंसे थे। ताई जी ने हनीफ से कही बातों पर जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उसमें खीज, हताशा और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। ताई जी ने कभी कामना नहीं की थी कि श्री राम ने आवल खेड़ा की जमीन के बारे में इस तरह की बात सोची होगी। वे मानती थी कि जमीन आदि से जो आय होगी उसे गायत्री मंदिर में लगा देंगी। यह धारणा थोड़ी हिली तो उन्हें खीज हुई। ताई जी को एक बार भरपूर निगाहों से निहारने के बाद श्री राम ने कहा, उदास मत हो ताई, मंदिर में फुलवारी तुम्हारे पैसों से ही लगाऊंगा। बाकी स्कूल भी तो मंदिर ही है। आवल खेड़ा के बच्चे उसमें पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे। कहते कहते श्री राम थोड़े गंभीर हुए। वे कहे जा रहे थे, गायत्री विद्या बुद्धि की देवी है। पुराने जमाने में बच्चे यह मंत्र सीखने के बाद ही विद्यारंभ करते थे। गायत्री पढ़ने का अर्थ है विद्या बुद्धि अर्जित करना। उस विद्यालय को भी हम प्राचीन काल के गुरु ग्रहों की तरह समझें। लंबे वार्तालाप के बाद श्री राम के बाद ताई जी के गले उतरने लगी थी। मन में यह सवाल अब भी घिरा हुआ था कि साधना केंद्र की व्यवस्था कैसे होगी। मन में घुमड़ रहा सवाल उन्होंने चिरंजीव के सामने रख दिया। श्री राम बोले, जिस मार्गदर्शक सत्ता ने तप आरंभ कराया और अभी तक निभाहा है, जो आवल खेड़ा से मथुरा तक ले आई है, वही तपोभूमि की व्यवस्था भी कराएगी। कोई इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारी जायदाद आवल खेड़ा की जमीन से उधार ले लूंगा। सुनकर ताई जी को संतोष हुआ। वहां बैठक पूरी होने वाली थी कि मंडी रामदास के एक निवासी निरंजन चौबे आ गए। निरंजन मथुरा के चतुर्वेदी परिवारों के उन गिने चुने लोगों में से थे जो घिया मंडी आया करते थे। वे यथा अवसर संस्थान के काम में हाथ भी बटाया करते। कहीं से उन्हें खबर मिली थी कि मंडी रामदास में 12 कमरों का एक मकान है। मालिक मकान वह जगह बेचना चाहता है। ज़रूरतमंद है, इसलिए कीमत थोड़ी बहुत कम भी कर सकता है। पूरा वृत्तांत लेने के बाद श्री राम उस मकान की स्थिति और आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी लेते रहे। इस दिन शाम को जगह देखने गए भी सही। मंडी रामदास का वह मकान घिया मंडी स्थित निवास से 4 फरलांग करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहाँ के कमरों की मामूली मरम्मत करा दी जाती तो साधकों की आवास की व्यवस्था भी हो जाती, लेकिन मकान की स्थिति ने साधना केंद्र की कसौटी पर मकान नहीं उतरने दिया। श्री राम ने निरंजन को समझाया कि हम लोगों को भजन पूजन के लिए जगह चाहिए। मंडी रामदास का यह मकान भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। यहाँ लोगों का मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। निरंजन को भी यह बात जची। अचानक उसे ख्याल आया कि वृंदावन रोड पर गायत्री टीला भी एक जगह है। वहाँ गायत्री का मंदिर भी है। टीले पर पहले भी जप तप होता रहा है। यह विचार आते ही निरंजन ने कहा, पंडित जी, गायत्री टीले के बारे में भी विचार कर सकते हैं। वहाँ एकांत भी है और मंदिर भी। निरंजन का यह प्रस्ताव सुनकर श्री राम का चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा कि उपयुक्त स्थान मिल गया। कोई अन्य कारण नहीं बनता हो तो गायत्री टीला अभिष्ट प्रकार का साधना केंद्र बन सकता है। उसके लिए गायत्री पर्वत नाम से एक संबोधन भी मन में उभर आया।